नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में। जैसे कि हमने मध्यकालीन भारत की वीडियो स्टार्ट करके थी और पहली वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा? मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। जो ये मोहम्मद गौरी था, ये कहाँ का शासक था? ये गौर का शासक था भाई। कहाँ का शासक था? गौर का शासक था। और गौर कहाँ पे पड़ता है? गौर वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है भाई। और जब मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना तो उस समय ये जो गौर है किसके अधीन था? ये गजनी के अधीन था भाई। किसके अधीन था? गजनी के अधीन था। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मोहम्मद गजनी के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया। उसने यानी कि 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो यानी कि जो गौर था पहले किसके अधीन था? गजनी के अधीन था। ठीक है ना। तो गजनी के अधीन था। तो उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था, इसने 1173 में किसका शासक बना? ये गौर का शासक बना। यानी कि मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? 1173 में बना भाई। ठीक है ना। तो जैसे ये शासक बना 1173 में, तो इसने भी मोहम्मद गौरी की तरह मतलब भारत पर हमला करने का प्लान बनाया। यानी कि भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और मोहम्मद गौरी जो मोहम्मद गजनी था, उसका उसका उद्देश्य भारत पर हमला करने का सिर्फ और सिर्फ क्या था? धन को लूटना था। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था, इसका उद्देश्य धन को लूटने के साथ साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना भी था भाई। ठीक है। यानी कि जो मोहम्मद गजनी था, इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कब से कब तक? 1000 से लेकर 1027 तक। और जो मोहम्मद गजनी था, इसको किस नाम से जाना जाता था? मूर्ति बंजक के नाम से जाना जाता था। और ये पहला सुल्तान भी था। तो उसी की राह पे मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा और उसने भी भारत पर हमला करने की योजना बनाई। और इसकी योजना में मतलब धन को लूटने के साथ साथ में इस्लाम का प्रचार और प्रसार भी करना था भाई। ठीक है। तो 1173 में ये गौर का शासक बना। उसके बाद सबसे पहले इसने 1175 में किस पे हमला किया? मुल्तान पे हमला किया भाई। कहाँ पे हमला किया? मुल्तान पे। और मुल्तान वर्तमान में कहाँ पे पड़ता? मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता भाई। ठीक है। उसके बाद इसने 1178 में कहाँ पे हमला किया? गुजरात पे हमला किया भाई। कहाँ पे? गुजरात पे हमला किया। गुजरात में किस जगह पे? पाटन जगह। यानी कि गुजरात के पाटन पे हमला किया भाई। और उस समय उसका शासक कौन था? उसका शासक भीम द्वितीय था भाई। कौन था? भीम द्वितीय। देखो, जब 1025 में मोहम्मद गजनी था या मोहम्मद गजनवी था, इसने किस पे हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ पे हमला किया था भाई। सोमनाथ मंदिर पे हमला किया। तो उस समय गुजरात का जो शासक कौन था? भीम प्रथम था भाई। कौन था? भीम प्रथम था भाई। ठीक है। और इसने जो मोहम्मद गजनी ने क्या किया था? भीम प्रथम को हरा हरा दिया था और सोमनाथ मंदिर को लूटने में कामयाब हुआ था। लेकिन जब 1178 में मोहम्मद गौरी ने, किसने? मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन पे हमला किया। उस समय उसका शासक कौन था? भीम द्वितीय था। और उसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया भाई। क्या गया? बुरी तरह हराया। और कैसे तैसे करके मोहम्मद गौरी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया भाई। उसके बाद मोहम्मद गौरी था, उसने फिर कुछ सालों बाद भारत पे हमला करने की योजना बनाई। और 1191 में उसने भारत पर हमला करने की एक योजना बनाई और भारत पर हमला करने के लिए आया। लेकिन उस समय जो जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास एरिया था, उसका राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था भाई। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। तो दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? पृथ्वीराज चौहान बैठा था। वैसे किसका, कहाँ का राजा था ये? अजमेर का राजा था भाई। कहाँ का राजा था? अजमेर। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता था, ये कहाँ का राजा था? ये अजमेर का राजा था। और ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। और इसको पहले ही पता चल गया था कि भाई मोहम्मद गौरी फिर से भारत पर हमला करने के लिए आ रहा है। और इसने क्या क्या पहले ही प्लानिंग बना के पृथ्वीराज चौहान ने, जब तक ये दिल्ली पे पहुंचे, बीच रास्ते इसको करनाल के
त्राइन नामक जगह में, करनाल के पास एक त्राइन नामक जगह, करनाल कहाँ पे पड़ता है, करनाल हरियाणा में पड़ता है, और इसके पास एक जगह है तराइन। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पास रोक लिया, और इन दोनों के बीच में क्या होता है कि युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। भाई कौन जीतता है, यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191, इसमें कौन जीतता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता। भाई कौन जीतता, पृथ्वीराज चौहान। हुआ क्या था भाई, जब ये मोहम्मद गौरी था, ये अपनी सेना लेके आ रहा था, मतलब दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए या भारत पे आक्रमण करने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान को इस बात की पहले ही जानकारी मिल गई थी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, जो इस रास्ते में क्या था, घने जंगल थे भाई, ठीक है ना, और बीच जंगल इसने क्या किए, खड्डे खदवा दिए, खड्डे खदवा के उन पर क्या करे, सूखे पत्तियाँ डाल दी, और अपने सैनिक पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जो पेड़ पौधे थे उनके पीछे छुपा दिए। जैसे इसके घोड़े आए और वो उस सूखे पत्तों से गुजरने लगे, तो घोड़े उन खड्डे में जा गिरे, और इससे उसकी सेना क्या ही विचलित हो गई और भगदड़ मच गई। और उसका मौका का फायदा उठा के पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे उन्होंने उन पर एकदम स्टिक हमला बोल दिया, और इस प्रकार मोहम्मद गौरी की फिर एक हार हुई, और उसको बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान के पास लाया गया। लेकिन एक बुल वंश पृथ्वीराज चौहान ने उसको अक्षमा कर दिया और वापस अपने देश चला गया भाई, ठीक है ना। फिर होता क्या है, जब 1191 के बाद, 1191 के बाद जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी हो जाते हैं, तो उसके बाद जो जयचंद था, एक राजा था जयचंद, ठीक है ना। ये जो जयचंद राजा था, ये कहाँ का राजा था, ये गढ़वाल का राजा था भाई, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो अपनी लड़की होती है उसकी, जिसका नाम क्या होता है, संयोगता नाम होता है। तो संयोगता के शादी के लिए एक स्वयंवर रचता है, लेकिन उसमें क्या है, वो पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करता, बुलाता नहीं है, और इस बात से पृथ्वीराज खफा हो जाता है। लेकिन जो उसकी बेटी थी संयोगता, वो पृथ्वीराज चौहान को चाहती थी, और वो क्या करता है, उसको पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी को भगा के ले जाता है, और इस बात से बदला लेने के लिए वो क्या करता है, दोबारा फिर मोहम्मद गौरी के पास अपने एक दूत को भेजता है, और बोलता है कि तुम दोबारा भारत पर हमला करो और हम आपका साथ देंगे, ठीक है ना। तो उसका साथ की वजह से दोबारा मोहम्मद गौरी ने भारत पर फिर हमला करने की योजना कब बनाई, 1192 में। और फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कहाँ पे युद्ध हुआ, तराइन में युद्ध हुआ। इसको किस नाम से जाना जाता, तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता भाई। तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है, फिर 1192, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, यानी कि मोहम्मद गौरी उसको धोखे से हरा देता है और उसको बंदी बना लेता है पृथ्वीराज चौहान को, और बंदी बना के अपने साथ काबुल ले जाता है, और वहाँ पे वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो मोहम्मद गौरी का पहला युद्ध कब होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, 1191 में, कहाँ पे होता है, तराइन करनाल में होता है। और द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 में, कहाँ पे होता है, तराइन करनाल में। पहले युद्ध में किसकी विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और द्वितीय युद्ध में किसकी विजय होती है, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। किसकी वजह से होती है, जयचंद की वजह से होती है भाई। उसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी फिर भारत पर हमला करता है, और ये युद्ध कहाँ पे होता है, चंदावर में युद्ध होता है। कहाँ पे, चंदावर में ये युद्ध होता है भाई। और चंदावर में वो किसके खिलाफ युद्ध करता है, जयचंद के खिलाफ युद्ध करता है। और इस युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, जो मोहम्मद गौरी है वो किसको हरा देता है, वो जयचंद को हरा देता है, और दिल्ली के जो आसपास के जितने एरिए होते हैं उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, और वो वापस अपने देश चला जाता है। और 1206 में इसकी मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन वो जाने से पहले जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो भी एरिए थे, उसका जो शासन है किसको दे जाता है, अपने गुलाम सेनापति को दे जाता है, जिसका नाम क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो उसका गुलाम भी होता है और सेनापति भी होता है, ठीक है। और जाने से पहले क्या कर जाता है, यानी कि 1194 के युद्ध के विजय के बाद उसके द्वारा जीते गए जितने भी क्षेत्र थे वो सारे के सारे किसको दे जाता है, अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाता है, ठीक है भाई। और 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है, और 1206 में भारत में एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। तो अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश के
बारे में पढ़ेंगे। ये था मोहम्मद गौरी के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत भाई।